Assalamu alaikum. Continue MCQs about trigonometry. तो ये अपने पास है कि साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री और टेन 15 डिग्री। ये जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसमें इसकी बड़ी अहमियत है कि 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, 30 के बाद 15 डिफरेंस, तो 45 के बाद 15 का डिफरेंस 60 डिग्री। तो इस तरीके से ये 3 वैल्यूज़ याद करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को कि ये साइन 15 है, इसकी ये वैल्यू पूरी, ये वैल्यू कैसे आई। तो इसका मकसद ये है कि एक तो कैलकुलेटर यूज़ होगा, लेकिन वहाँ कैलकुलेटर ज़रूरत नहीं है एंटी टेस्ट वगैरह में। तो ये साइन 15 का मकसद है 45 माइनस 30 डिग्री, यानी इन दोनों का डिफरेंस 15 डिग्री के बराबर है। तो ये साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया। तो साइन अल्फ़ा मीन्स 45 इंटू कोस बीटा, बीटा की वैल्यू माइनस कोस अल्फ़ा और इंटू साइन बीटा। तो साइन 45 और कोस 45 दोनों की सेम वैल्यू है 1/√2, लेकिन कोस 30 की वैल्यू है रेडिकल 3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो एक तो तरीका ये है कि 1/, में ये 2 रेडिकल 2 और ये 2 रेडिकल 2 इन दोनों से कॉमन हो गया, तो बाकी रेडिकल 3 माइनस 1। एक तरीका ये भी सही MCQ हो सकता है, या तो इस कंप्लीट के अपान में LCM से ये आ गया। एक और तरीका है कि अगर इसको रेशनलाइज किया जाए, अच्छा ये भी याद रखना स्टूडेंट्स कि ये साइन π/12 इस तरीके से भी MCQ आ सकता है कि साइन 15 यानी π/12 डिग्री, पाई मीन्स 180 डिवाइड बाई 12, तो हमें 15 मिलेगा। तो अगर आप इस वैल्यू को रेशनलाइज करोगे, ये रेडिकल 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, तो ये रेडिकल 2 इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये रेडिकल 6 बन जाएगा, और -1 इंटू रेडिकल 2 और अपान में रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2 ये 2 और इंटू 2, तो ये टोटल 4 बन जाएगा। इट मीन्स साइन 15 डिग्री की वैल्यू एक तो ये भी है और ये भी सही है, और इस तरीके से ये भी सही है। सिमिलरली कोस 15 जब होगा तो इसको हल करने का तरीका वही सेम है, 45 डिग्री और -30। तो ये कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है। तो यहाँ पे जो आंसर है ना, इसमें यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे प्लस, बाकी सब वैल्यू सेम है। और अगर इसको हल किया जाए तो ये रेडिकल 6 रेडिकल 2 अपान, और ये प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक, तो tan 15 में क्या है, tan 15 की माना है साइन 15 अपॉन cos 15। तो साइन 15 की ये वैल्यू डिवाइड बाय cos 15 की वैल्यू, तो क्या होगा, ये आंसर हमें मिलेगा, ये आंसर है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसको रेशनलाइज किया जाए तो ये प्लस है, माइनस माइनस, तो इसको रेशनलाइज के बाद जब हल किया जाए तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, a² माइनस 2ab प्लस b², और अपान में ये a प्लस बी, a माइनस बी यानी रेडिकल 3 इंटू रेडिकल 3 प्लस इंटू माइनस 1 1 ज़ा 1, तो 3 प्लस 1 ये 4, -2 रेडिकल 3 सेम, अपान में 3 से 1 कैंसिल 2। तो इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन और अपान में कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी अपने पास ये वैल्यू आ गई, यानी ये जो 2 है उस 2 में कैंसिल हो गया। बाकी अपने पास वैल्यू जो बचेगी वो क्या होगी कि 2 और माइनस रेडिकल 3। ठीक है, इस तरीके से ये आंसर आ गया। होप टू अंडरस्टैंड इसमें। और ये है कि साइन 15 डिग्री किसके बराबर है, ये सवाल है। तो ये मैंने लिखा है कोस 375 डिग्री, इसका मकसद है ये कोस 360 डिग्री यानी एक्स एक्सिस प्लस 15, तो ये वापस 75 मिलेगा। इस कंप्लीट को हल करेंगे तो कोस 361 के बराबर है। तो इस पूरे का जो हमें आंसर मिलेगा ना, वो क्या होगा, ये सवाल है, कोस अल्फ़ा इंटू कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमें कोस 15 डिग्री, क्योंकि साइन 360 ज़ीरो बन जाएगा। तो ये कोस 15 जो है ना, वो किसके बराबर है,
ये बराबर है माइनस और रेडिकल 3 -1/2 रेडिकल 2। तो ये cos 375 का आंसर cos 15 के बराबर है, लेकिन इसके बराबर नहीं। तो बी ऑप्शन ये है कि अगर ये cos 195 रखा जाए तो इससे क्या होगा कि cos 180 डिग्री प्लस थीटा की जगह अपने पास है ये 15 डिग्री। तो ये माइनस से इस कंप्लीट की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी cos 15 डिग्री। लेकिन ये cos 15 है, तो cos 15 में क्या होगा माइनस और ये रेडिकल 3 -1/2 रेडिकल 3। अगर इसको फिर भी हल किया जाए तो हमें वो आंसर सेम नहीं मिलेगा। साबित हुआ तो साइन 15 डिग्री इन MCQs में किसके बराबर नहीं है, तो ये नन ऑफ दिस होगा, यानी इनमें से कोई इसके बराबर नहीं। एक और सवाल है काम का कि जैसे ये मैंने लिखा है साइन 15 डिग्री यानी साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो ये एक फार्मूला बन गया साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो अल्फ़ा अपने पास 15 डिग्री है और बीटा भी 15 डिग्री, तो ये साइन 30 हो गया। देखो साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, तो ये पूरे का पूरा फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा बीटा दोनों की वैल्यू 15 है, तो ये 30 डिग्री बन गया, यानी डबल है। तो वी नो साइन 30 डिग्री मीन्स 1/2। तो हम ऑप्शन पे नज़र डालें तो ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टूडेंट्स, इस तरीके से एक और MCQ है कि साइन 17 डिग्री इंटू कोस 43 डिग्री फिर प्लस साइन 73 डिग्री इंटू साइन 43 डिग्री है। तो यहाँ पे सवाल है कि यहाँ पे तो कोस होना चाहिए, क्यों कि साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा फिर प्लस कोस अल्फ़ा, तो कॉम्प्लीमेंट्री रेशो यानी को रेशो। तो ये साइन 73 डिग्री किसके बराबर है, ये सवाल है। ये कोस में 17 डिग्री के बराबर है, क्यों कि जब इन दोनों को प्लस किया जाए 73 डिग्री प्लस 17 डिग्री तो इसका सम क्या होगा 90। इट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। तो जो साइन 73 है वो cos 17 के बराबर है, इसलिए यहाँ पे जो रखा हुआ है साइन 73 डिग्री इट इज़ आल्सो cos 17 डिग्री। तो इस कंप्लीट से हमें क्या मिलेगा, हमें इससे मिल रहा है एक फार्मूला। वो फार्मूला मिल रहा है साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा अपने पास 17 डिग्री है, ये भी 17 और बीटा 43 है और ये भी 43। तो 17 और 43 इट मीन्स यहाँ से ये मिल गया 17 डिग्री प्लस 43 डिग्री इज़ इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो इस कंप्लीट की वैल्यू क्या होगी रेडिकल 3/2। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, और बाकी आप मुख्तलिफ बुक से या टेस्ट से हल करना। cos 51 डिग्री और cos 6, तो ये सवाल है कि 51 और 6 ये 57 बन जाएगा, लेकिन ये फार्मूला जो है ना उस फार्मूला को आप देखोगे तो ये फार्मूला बन रहा है cos अल्फ़ा इंटू कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था। तो ये cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा। तो ये cos अल्फ़ा मीन्स ये 51 और ये 51 ये अपने पास अल्फ़ा है, और बीटा ये 6 डिग्री ये 6 डिग्री है। तो डू यू नो कि अगर cos 51 से 6 माइनस तो ये cos 45 के बराबर है, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1/2। तो हम ऑप्शन पे नज़र डालें तो ऑप्शन नंबर सी सही है। होप यू अंडरस्टैंड। इस तरीके से प्रैक्टिस करना एंटी टेस्ट